ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत के स्टेट मिनिस्टर, कहाँ के? एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनका रिस्पॉन्स है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि कहाँ पर कितने लोगों को कितने टाइम के बाद वीजा मिलेगा। मैं इसका एक डिटेल आपको दे रहा हूँ। वैसे तो ये पार्लियामेंट के अंदर सबमिट किया हुआ पूरा डिटेल है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँ, फिर इसका मतलब समझाता हूँ। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हमारे अफेयर्स, मिस्टर वी मुरलीधरन, वो बताते हैं यहाँ पर, बताते हैं कि भाई राज्यसभा के अंदर 18 दिसंबर 2025 को उनका कहना है कि डाटा जो स्टेट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आया है 20 नवंबर को, उसके अनुसार जो पीरियड वेटिंग है, प्रिडिक्टेड वेटिंग पीरियड फॉर वीजा, प्रिडिक्टेड वेटिंग पीरियड फॉर वीजा B1 एंड B2, दो तरह कैटेगरी दी है, यानी बिजनेस एंड टूरिस्ट वीजा की। उनके इंटरव्यू अपॉइंटमेंट जो है दिल्ली में 10 महीने की वेटिंग है। दिल्ली में जिन लोगों को B1 और B2 वीजा चाहिए, 10 महीने की वेटिंग है। ठीक है, वेटिंग अलग अलग जगह की अलग अलग है। कैलकाटा में 5 मंथ है, मुंबई में 9.5 मंथ है, चेन्नई में 3 मंथ है, हैदराबाद में 5 मंथ है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली बताता है कि वीजा एडजस्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अपने हिसाब से स्क्रीनिंग करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, पर्टिकुलर शेड्यूल्स पे मिलेगा, स्पेशली स्टूडेंट्स और वर्क वीजा की कैटेगरी पे अलग से काम होगा। अब देखिए भाई, आप केवल एज ए टूरिस्ट और बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तब आपको इतनी वेटिंग है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यूएस क्या करना चाह रहा है, यूएस की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, यूएस की पॉलिसी क्या चल रही है। तो आप आसानी से अंदाजा लगा लीजिए। अगर ये सारे डाटा ध्यान में रखें और आप सोचे कि आपकी कोई बहुत जल्दी एंगेजमेंट हो जाए यूएस की, तो बड़ा मुश्किल काम है। यूएस इस समय इंडियंस के लिए तो अलग से ही तैयारी करके चला है, और जो वहां बैठे हुए हैं अभी शायद उनको समझ में नहीं आ रहा। अगले पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में उनके लिए क्या होने वाला है। थर्ड पार्ट का वेट कीजिएगा।